हाय, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज अपना क्लास है रेशियो का सिक्कों पर आधारित प्रश्न। अनुपात समानुपात चैप्टर चल रहा है। इस अनुपात समानुपात में एक टाइप होता है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ठीक बा, बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन आते हैं और जब भी ये आता है तो अच्छा खासा लोगों को फंसाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये समझना ये है हमको कि ये जो सिक्का है इस पर किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो सिक्का। अच्छा, इसमें होता क्या क्या है थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि सिक्कों पर आधारित प्रश्न में इस टाइप में सबसे ज्यादा जो परेशान करता है, इसलिए परेशान करता है क्योंकि यहाँ पर बहुत से एलिमेंट हो जाते हैं। जैसे सिक्का की संख्या पूछ लेगा, कभी सिक्कों का अनुपात पूछ लेगा, कभी रुपयों का अनुपात पूछ लेगा, कभी रुपया पूछ लेगा। अलग अलग प्रकार के सिक्के देता है और अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछता है, इसलिए थोड़ा सा ये कठिन हो जाता है। लेकिन आज हम लोग इसको बारीकी से बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और इसको खत्म करेंगे। तो देखिए जी, सिक्का में क्या होता है, जैसे मान लेते सिक्का से पहले नोट पढ़ते हैं हम लोग, नोट है ना जी। सिक्का को अभी रोक लेते हैं, नोट पढ़ते हैं। पहले सीखना जरूरी है ना बाबू, समझ में आ रहा। पहले सीखना जरूरी है, अगर सीख गए तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, हमारे पास 10 रुपया का अगर नोट है, ठीक है, 10 रुपया का नोट, और नोटों की संख्या अगर 12 हो, और नोटों की संख्या कैसे नोटों की संख्या यदि 12 है तो यहां एक चीज बनेगा कि कुल कितना रुपया होगा, इन नोटों का वैल्यू कितना होगा, यानी कि कुल राशि कितनी हुई, ये हमको बताना है। एक बार ये तो बहुत आसान हो गया, बच्चा वाला हो गया खेल। 10 गो नोट है, 10 रुपया का नोट है और 12 गो है। कौ गो है? 12 गो। तो 12 गुने 10 इक्वल टू 120 है ना जी। ये तो बहुत आसान हो गया, बच्चों वाला खेल हो गया, है ना जी। अच्छा एक बात बताइए, कि अगर 5 रुपया का नोट है या फिर सिक्का है, 5 रुपया का नोट ही ले लेते हैं, पर नोट चल रहा है, हाँ जी। 5 रुपया का नोट है, यहाँ नोट लिख देते हैं, नोट 5 रुपया का नोट है और एक 10 रुपया का नोट है। नोटों का ये प्रकार है, क्या है? नोटों का प्रकार। 5 रुपया का नोट और 10 रुपया का नोट, और नोटों की संख्या लिखते हैं, नोटों की संख्या है जी। अगर हम बोलें कि 5 रुपया का जो नोट है इसका 10 नोट होगा, 10 है, कितनी संख्या है नोटों की? 10। और 10 रुपया वाला नोट जो है इसकी संख्या अगर मान लीजिए कि 20 हो। अब यहाँ एक चीज बनकर आएगा, है ना जी, यहाँ एक चीज बनकर आएगा। अगर हम आपसे पूछें कि 5 रुपया के नोट का वैल्यू कितना है, यानी कि मूल्य कितना है, 5 रुपया के नोट का मूल्य कितना है, अलग अलग चीज दिखाते हैं। चलिए खंदा बना दिया। चलिए 5 रुपया के नोट का मूल्य कितना है, तो आप बोलेंगे 10 गो नोट है और एक नोट की कीमत 5 है, यानी कि मूल्य हमारा 50 रुपया होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। चलिए दूसरा 10 रुपया का नोट है और नोटों की संख्या 20 है, कितना हो जाएगा जी? 200 हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज है, प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि इनके मूल्यों का अनुपात क्या है ना जी। प्रश्न तो ये भी पूछ सकता है कि मूल्यों का अनुपात, प्रश्न तो ये भी पूछ सकता है कि मूल्यों का अनुपात क्या होगा। तो एक बात बताइए, 5 रुपया के नोटों का जो मूल्य है 50 है,
और 10 रुपए का जो नोटों का मूल्य है वो है 200, ये कटेगा 1:4, ये हो जाएगा मूल्यों का अनुपात, होगा ना जी, ये हो जाएगा मूल्यों का अनुपात। एक चीज और पूछ सकता है, नोटों का अनुपात क्या है? यहाँ पर नोटों की संख्या थी, है ना जी, नोटों की संख्या थी। अब इन नोटों का भी तो अनुपात पूछ सकता है, तो यहाँ 1:2 नहीं हो जाता? अगर देखा जाए तो यहाँ भी नोटों का जो अनुपात होता 1:2 हो जाता। इसी प्रकार से समझ में आ रहा है बाबू, क्या होता रहा? तो इसी प्रकार से, है ना जी, अलग अलग जैसे चीज दिख रहा है हमको, नोट दिख रहा है, नोटों की संख्या दिख रहा है, नोटों का अनुपात दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं नोटों का अनुपात, है ना जी, नोटों का अनुपात दिख रहा है, फिर मूल्य दिख रहा है, उन नोटों का मूल्य दिख रहा है, फिर दिख रहा है मूल्यों का अनुपात दिख रहा है। अब समझने की बात है कि इतना सारा चीज है, इतना सारा चीज है, और इन सबका एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, इन सबका एक दूसरे के साथ संबंध है, और इन्हीं सभी संबंधों पर आधारित प्रश्न आता है सिक्का पर आधारित प्रश्न में। अब हमने यहाँ थोड़ा सा समझने के लिए क्या किया था कि नोट कर दिया था, रकम बड़ा कर दिया था, वो जो पूछेगा तो छोटा कर देता है, वो सिक्कों पर चला जाता है, यानी कि वो आपसे 1 रुपया, 2 रुपया का सिक्का, 8 आने का सिक्का, 25 पैसे का सिक्का, 10 पैसे का सिक्का, 20 पैसे का सिक्का, यानी कि वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, और जितने नीचे जाएगा कैलकुलेशन उतना ही मतलब जटिल हो जाता है तो बहुत ही आसान, जो सीख जाते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जिनको अगर शुरुआती दौर में या फिर जो नहीं सीख पाए हैं अभी तक, उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का आज का क्लास। चलिए एक प्रश्न लेते हैं और प्रश्न के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। चलिए, अगर हम बोले, अभी नॉर्मली बात है, नॉर्मल खुद से ही बता देते हैं। देखिए सिक्कों का प्रकार, चलिए जी, सिक्कों का प्रकार, जैसे यहां लिखा हमने सिक्कों का प्रकार, हम बोल रहे हैं कि 2 प्रकार के सिक्के हैं, अभी थोड़ा सा आसान कर देते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के सिक्के हैं, पहला सिक्का है 2 रुपये का, है ना जी, पहला सिक्का है 2 रुपये का, और दूसरा सिक्का है 5 रुपये का, ये आसान हो जाएगा। चलिए, सिक्कों का प्रकार, पहला सिक्का 2 रुपये का, दूसरा सिक्का 5 रुपये का, आगे सिक्कों की संख्या, अच्छा जी, संख्या नहीं देकर संख्या, सिक्कों की संख्या का अनुपात देते हैं, अनुपात, है ना जी, सिक्कों की संख्या का अनुपात, जैसे अब यहां दे दें 3:2, इसका मतलब ये हुआ अनुपात है, और अनुपात समानुपात ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, अनुपात समानुपात ही तो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ अभी हमने बताया था कि कोई भी संख्या है, 2 संख्या, 3 संख्या, आपस में जब तुलना होगी तब जाकर अनुपात निकलता है, और अनुपात जो होता है उन सभी संख्याओं का बिल्कुल सबसे छोटा रूप होता है, उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं बच जाता है, यानी कि महत्तम समापवर्तक HCF खत्म हो जाता है उन संख्याओं में से। अब यहाँ दिख रहा है आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात, यानी कि अगर 2 रुपए का सिक्का का संख्या अगर 3 होगा तो 5 रुपए का सिक्का का संख्या 2 होगा। अगर ये बढ़ जाए, अगर ये 3 से बढ़कर 6 हो जाए तो ये 2 से बढ़कर 4 हो जाएगा, यदि ये 3 से बढ़कर 9 हो जाए तो ये 2 से बढ़कर 6 हो जाएगा, यानी कि जितना गुना ये बढ़ेगा उतना गुना ये भी बढ़ जाएगा। अब देखिए, अगर हम ये बोलें, अगर यदि हम ये बोलें कि कुल सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, कुल सिक्कों की संख्या यदि 150 है, कुल सिक्कों की संख्या 150 है ना जी, समझिए बात। हमको बनाने से पहले यह समझना है कि यहां पर दिया क्या रहेगा,
हमेशा कुछ ना कुछ दिया रहेगा दो प्रकार से, या तो राशि दिया रहेगा, मूल्य दिया रहेगा। देखिए सिक्का पर आधारित प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जब हम लोग प्रश्न करेंगे वहां ध्यान देंगे कि दिया क्या है, सिक्का की संख्या, सिक्कों की संख्या या सिक्कों का मूल्य, सिक्कों का मूल्य या राशि, इसको कुल राशि भी बोल सकते हैं। ठीक है, यही दो चीज दिया रहता है सिक्कों पर आधारित प्रश्न में, ये दो चीज जरूर दिया रहेगा। इस दो में से कोई एक दिया रहेगा, है ना जी, इस दो में से कोई एक दिया रहता है। अब देखिए यहां हम क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं कि 2 रुपया और 5 रुपया का सिक्का है ना जी, उन सिक्कों का अनुपात है 3:2 और कुल सिक्कों की संख्या दिया हुआ है 150। अभी हमने विभाज्यता का नियम पढ़ा, अनुपातिक विभाजन का नियम पढ़ा, 2 क्लास गया उसका, उसमें सिखाया कि जब अनुपात दिया रहे और कुल राशि दिया रहे, तो ये कुल है ना जी, ये तो कुल है, यानी कि 3 2 5, 5 पर कितना दिया हुआ है 150, ऐसे ले लेते हैं 5 पर 150, 5 पर 150, तो 1 पर कितना हो जाएगा जी, 5 3 15 30, यानी 1 पर 30, 1 पर कितना हो जाएगा 30, यानी कि अब यहां निकलेगा सिक्कों की संख्या। क्या निकलेगा, सिक्कों की संख्या। ये तो अनुपात था ना जी, ये तो अनुपात था, अब यहां से निकल कर आएगा सिक्कों की संख्या। जब 1 पर 30 है तो 3 पर कितना हो जाता है 90 हो जाएगा, होगा ना जी, 1 पर 30 है तो 3 पर कितना हो जाएगा 90 और 2 पर कितना हो जाएगा 60। यानी अब बात ये हुआ बात ये हुआ कि 2 रुपए का सिक्का 90 वो है, यानी कि 90 पीस है 2 रुपए का सिक्का, और 5 रुपए का सिक्का 60 पीस है। अब यहां से क्या निकल कर आएगा, मूल्य निकलेगा, सिक्कों का मूल्य निकलेगा, सिक्कों का मूल्य, यानी कि उसका वैल्यू निकलेगा। अब 2 रुपए का सिक्का है, 90 जो सिक्का है, 90 दूनी 180, यानी कि 180 रुपया रखा हुआ है इसका। अब देखिए 60 को सिक्का है और एक सिक्का का जो वैल्यू है वो 5 रुपया है, 60 बचे 300, यानी कि 300 रुपया रखा हुआ है 5 रुपए के सिक्के का। इतना सारा चीज आया। अब यदि आपसे पूछा जाए कि कुल सिक्कों का मूल्य कितना है, तो कुल मूल्य कितना आएगा जी, कुल मूल्य अगर पूछ दे, कुल मूल्य कितना हो जाएगा 180 यहां पर है और 300 यहां पर है, ये दोनों जुटेगा ना जी, 180 यहां पर है और 300 यहां पर है, कितना हो जाएगा 480 रुपया। ये हुआ अपना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें से क्या क्या पूछ सकता है और क्या क्या दे सकता है, यही चीज समझना होता है। और इन्हीं सभी चीजों को अगर समझ गए हम, तो फिर सिक्के वाले प्रश्न में किसी प्रकार का कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल बेधड़े से बनेगा, आसानी से बनेगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा, बिल्कुल गर्दा हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए थोड़ा सा इसको समझने की चीज है। वैसे तो वहां क्वेश्चन दिया नहीं था, हम ये समझाने के लिए दिया, फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन जब देगा तो ऐसे ही देगा और यही पूछेगा। सिक्कों पर आधारित प्रश्न में हमको मुख्य रूप से 2 चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। पहला ये देखना है कि प्रश्न में दिया क्या है, प्रश्न में क्या क्या दिया है। तो एक तो या तो राशि दिया रहेगा कुल राशि, या फिर किसी पार्टिकुलर सिक्कों का राशि दिया रहेगा, ठीक है, या फिर सिक्कों की कुल संख्या दी रहेगी, सिक्कों की कुल संख्या, कुल में दिया रहेगा, टोटल सिक्कों का कुल संख्या दिया रहेगा। उसके बाद सिक्का तो देगा ही देगा, कितने प्रकार के सिक्के हैं, कौन कौन से सिक्के हैं, और उसके अलावा सिक्कों का अनुपात देगा। अनुपात तो जरूर रहता है उसमें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा वहां भी देखेंगे, क्वेश्चन लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए
हाँ जी, ये क्वेश्चन है। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना जी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले लिखेंगे सिक्का। क्या लिखेंगे? सिक्का। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? 1 रुपया का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, है ना जी। 1 रुपये का, 50 पैसे का और 25 पैसे का, ये सिक्के हैं। अच्छा जी, और इनका अनुपात दिया हुआ है। इनका अनुपात दिया हुआ है सिक्कों का। सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। किस अनुपात में है जी? तो 1:4:4, 1:4:4। और साथ ही साथ इनका कुल मूल्य दिया हुआ है। कुल मूल्य कितना दिया जी? 200 रुपया। कितना दिया है? 200 रुपया। हाँ जी, आइए समझते हैं। हमने अभी जब समझा रहे थे हम तो हमने वहां दिया आपको, तो सब कुछ दिखाया था आपको कि इतना इतना चीज होता है, ये सब होता है। इसमें क्या है कि आपको कुल मूल्य दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा भी था हमने कि सिक्का के प्रश्न में या तो कुल मूल्य दिया रहेगा या फिर सिक्कों की कुल संख्या दी रहेगी, पहली चीज। दूसरा कि ये तो जरूर दिया रहेगा कि सिक्कों का प्रकार दिया रहेगा। दूसरा चीज क्या रहेगा? सिक्कों का प्रकार दिया रहेगा। और तीसरा, या तो मूल्य का अनुपात दिया रहेगा या फिर या तो सिक्कों का अनुपात दिया रहेगा या फिर मूल्य दिया रहेगा, है ना जी। चलिए आइए देखते हैं। एक बात बताइए, हमको यहाँ क्या दिया हुआ है? मूल्य दिया है, दिया ना जी। तो हमको भी तो मूल्य का अनुपात निकालना पड़ेगा, मूल्य निकालना पड़ेगा। तो देखिए, ये तो अनुपात में है। तो 1 रुपये का सिक्का अगर 1 होगा तो मूल्य कितना होगा? 1 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 रुपया। 50 पैसे का सिक्का 4 गो है, कितना रुपया हो जाएगा? 2 रुपया हो जाएगा। अच्छा जी। और 25 पैसे का सिक्का 4 गो है, कितना हो जाएगा? 1 रुपया हो जाएगा, यानी कि 100 पैसा हो जाएगा। 25 पैसे का सिक्का 4 गो, 100 पैसा। 100 पैसा का मतलब 1 रुपया। 50 पैसे का सिक्का 4 गो, यानी कि 2 रुपया। 200 पैसा, 200 पैसा का मतलब 2 रुपया। और 1 रुपया का सिक्का 1 गो, यानी कि 1 रुपया। अब देखिए, अनुपात में यहाँ आ गया ना रुपया का मूल्य, यहाँ सिक्के का मूल्य, यहाँ आ गया मूल्य का अनुपात। देखिए, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। कंसेप्ट समझ में आएगा तो क्वेश्चन तो हम लोग बहुत जल्दी कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत होगा नहीं, सीखना जरूरी है, ठीक। सीख गए तो बहुत मजा आने वाला है। देखिए, तो 1 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया, ये टोटल कितना हो गया? 4 हुआ। कितना हो गया? 4। और इस 4 पर ही तो दिया है 200, कट जाएगा 50, यानी 1 पर कितना हो गया? 50 रुपया। अब यहाँ पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात तो ये है 4 गो, है ना जी। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है। 2 चीजें हैं। अब यदि यहां गुना करेंगे तो ये तो मूल्य का अनुपात है ना, ये तो मूल्य का अनुपात है। ये 1 पर कितना गया? 50। तो 1 पर अगर यहां गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 50 रुपया होगा। रुपया में है 50 रुपया। यहां अगर गुना कर देंगे 2 पर कितना हो जाएगा? 100 रुपया। अच्छा जी, यदि यहां गुना कर देते हैं तो यहाँ भी 50 रुपया। लेकिन समझने की बात यह है, अब थोड़ा सा आप खुद से भी समझिए। अभी क्वेश्चन मतलब उस प्रकार से नहीं बनाना है कि हाँ एग्जाम में कैसे बनाना है लगातार वैसे ही, ऐसा नहीं हो रहा। अभी सिखाया जा रहा है, आपको सीखने की जरूरत है। अभी सीख रहे हैं हम लोग, है ना जी। सीखने की बात है, अभी सीख जाएंगे उसके बाद तो बहुत जल्दी। तो आंसर तो दिख रहा है हमको 25 200 होगा आंसर इसका, ठीक है। 25 पैसे के सिक्कों का संख्या पूछा है, यहाँ 1 पर 50 है या 4 पर दे देंगे। अभी सिखा रहे हैं, ठीक है। अब समझिए कि 50 रुपया है, 50 रुपया अपना है। 50 रुपया में 25 पैसे का सिक्का कितना होगा? तो 1 रुपये में 4 गो होता है, तो 50 रुपये में 200 होगा, है जी। अगर जो यहां पर आता है उसको यहां गुना करेंगे अनुपात में, सिक्कों के अनुपात में,
तो सिक्कों की संख्या निकल कर आएगी, और यदि यहां गुना करेंगे तो सिक्कों का मूल्य निकल कर आएगा। तो एक ही क्वेश्चन पर सब कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग के लिए कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ समेट लेते हैं इसको। एक पर कितना गया 50, 25 पैसे का सिक्का का संख्या पूछा है, 4 से गुना कर देंगे, 50 चौके 200, ये अपना आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 200 सिक्के 25 पैसे के, ये अपना आंसर हुआ। इसको छापिए, फिर अगला क्वेश्चन समझाते हैं। हाँ जी, देखिए ये अपना क्वेश्चन है कि एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 4:3:8 के अनुपात में हैं। यदि बक्से की कीमत 150 रुपया हो तो 1 रुपये, क्वेश्चन पूछा है 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये कितने सिक्के हैं, ठीक है। आइए यहाँ करते हैं, यहाँ पर दिख भी रहा है अच्छा से, थोड़ा सा उस टाइम इधर लिख दिया था, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, है ना जी। चलिए 1 रुपया का सिक्का है, सिक्कों की संख्या लिखते हैं, सिक्के लिखते हैं, सिक्के। यहां समझना है सिक्के का मतलब सिक्कों का प्रकार, क्या समझना है, सिक्के का मतलब सिक्कों का प्रकार कौन कौन सा है, 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है ना जी। अच्छा जी, उसके बाद क्या दिया हुआ है, इनका अनुपात दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात क्या दिया है, सिक्कों का अनुपात क्या है, तो 4:3:8। अब एक चीज ध्यान देने वाली है कि इसमें अंतिम में दिया हुआ कीमत, क्या दिया हुआ जी, कीमत। कीमत का मतलब कुल राशि, कुल वैल्यू, ठीक है जी। कितना दिया है 150, तो यहां लिखेंगे कुल राशि 150। ये समझने की बात। देखिए तो क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, एसएससी में इसने पूछा है इसको। अब यहाँ देखिए हमको 3 एलिमेंट दिख रहा है, एक तो सिक्कों का प्रकार दिख रहा है ना जी, भले 2-3 है वो अलग बात है, 3 संख्या है, लेकिन सिक्कों का प्रकार ही तो है, सिक्कों का प्रकार दिख रहा है, दूसरा सिक्कों का अनुपात दिख रहा है, और तीसरा एलिमेंट है कुल राशि। हमने अभी जब समझा रहे थे हमने वहां बताया कि हमेशा 3-4 चीजें दी रहेंगी और उसके बाद हमसे कुछ ना कुछ पूछ लेगा। इसमें बहुत सा एलिमेंट होता है, दिखाया भी था हमने आपको। तो देखिए सिक्कों का प्रकार दिया है, सिक्कों का अनुपात दिया है, सिक्कों की राशि दी हुई है कुल। अब पूछा है हमसे कि 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, यानी कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ लिया। हमको सबसे पहला काम ये करना है, नोट करके छाप लीजिए, दिमाग पर बिल्कुल जोर देकर सुनिए कि हमेशा सबसे ज्यादा ध्यान हमको देना है यहाँ क्या दिया है, कुल राशि दिया हुआ है या कुल सिक्कों की संख्या दी हुई है, ठीक है। यदि कुल राशि दिया हुआ है तो हमको राशि का अनुपात चाहिए, कुल राशि दिया हुआ है तो हमको राशि का अनुपात चाहिए। अब देखिए ये जो अनुपात है सिक्कों की संख्या का अनुपात है, किसका अनुपात है, सिक्कों की संख्या का अनुपात, लिख देते हैं इसको, सिक्कों की संख्या का अनुपात। ये जो है सिक्कों की संख्या का अनुपात, ये जो दिया है आपको 4:3:8, ये क्या है, सिक्कों की संख्या का अनुपात है ना जी। हमको क्या चाहिए, यहाँ मूल्य दिया हुआ है तो हमको मूल्य चाहिए, तो करेंगे क्या, इसको मूल्य में चेंज करेंगे। 1 रुपए का सिक्का 4 गो, तो कितना हो जाएगा, 4 रुपया होगा ना जी, ये हो जाएगा मूल्य, कितना हो जाएगा 4 रुपया। 50 पैसा का सिक्का 3 गो, 50 पैसा का 1 गो, तो 2 गो 50 पैसे मिलेगा तो 100 पैसा यानी कि 1 रुपया हो जाएगा, और 3 गो मिलेगा तो 1 रुपया 50 पैसा यानी कि 1.5 रुपया हो जाएगा, है ना जी। और तीसरा 25 पैसा का 8 गो, इसका मतलब हुआ कि 25 दूनी का 50, 25 चौका 100, 25 बटे 200। अब 200 पैसा बोलने का मतलब हुआ कि 2 रुपया, कितना हुआ 2 रुपया। अब यहाँ मजा आने वाला है ना जी, ये अपना गेम चेंजर हो गया। 4 गो और 1.5 गो और 2 गो, है ना जी, 4 गो और 1.5 गो 5.5 गो और 2 गो 7.5।
7.5 रुपया पर दिया है 150 रुपया। ऐसे बनाएंगे इसको, इधर कर ले, चलिए इधर कर लेते हैं। 7.5 रुपया पर दिया है 150 रुपया, रेशियो रूल है। 7.5 रुपया पर, इसको क्या पढ़ते हैं, पर। 7.5 पर 150। पूछा क्या है, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछा है ना जी। अब देखिए, अभी इसके पहले वाले प्रश्न में भी इसी प्रकार से था, वहां भी सिक्कों का संख्या पूछ लिया। हम क्या बोल रहे हैं कि यदि संख्या पूछेगा तो संख्या का अनुपात से जाएंगे। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 4 है, तो यहाँ चले आएंगे, 4 पर निकाल देंगे, है ना जी। दशमलव हटेगा ऊपर, एक और जीरो हो जाएगा, है ना जी। अब 75 दूनी 150, तो कितना बचेगा 20, अब 20 चौके 100, यानी कि ये अपना आंसर हो जाएगा 100 सिक्के। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 100 है। इसको नोट कीजिए। हम फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, देखिए एक क्वेश्चन है कि एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के, यहां थोड़ा बड़ा कर दीजिए, 2:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपया है तो किस प्रकार के सिक्के की संख्या सबसे अधिक है और कितनी है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 3 चीज दिया हुआ है। देखिए मूल्य दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है, हमने बोला यही चीज देखने की है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो मूल्य दिया हुआ है, मूल्य कितना दिया हुआ है, यहाँ बनाते हैं। हाँ जी, सिक्कों का प्रकार दिया है, सिक्के दिया हुआ है। सिक्का कौन कौन सा सिक्का है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, है ना जी। अच्छा, उसका अनुपात दिया हुआ है, संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है कितना, 2:3:4। अब कुल मूल्य दिया हुआ है, मूल्य कितना है 180 रुपया। अब समझने की बात यह है, समझने की बात यह है कि अब बनाते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं इसको कितना जल्दी बन सकता है। समझिए, यहां मूल्य दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है। हमने क्या बताया, जब वहां मूल्य दिया रहेगा तो हमको मूल्य का अनुपात चाहिए। 1 रुपए का सिक्का 2 गो यानी कि 2 रुपया, 50 पैसा का सिक्का 3 गो यानी कि 1.5 रुपया, और 25 पैसा का सिक्का 4 गो यानी कि 1 रुपया। 2 गो, 1 गो, 3 गो, 1 गो, 4 गो, 4.5 गो, 4.5 रुपया पर दिया हुआ है 180 रुपया, ठीक है। पूछा क्या है, संख्या पूछा है, सबसे अधिक संख्या किसका होगा। तो सबसे अधिक जिसका अनुपात है उसी का सबसे अधिक संख्या होगा। तो 4.5 पर 180 दिया हुआ है, 4 पर निकाल देंगे डायरेक्टली, अपना आंसर आ जाएगा। हो गया, है ना जी। 45 चौके 180, ये कट गया, ठीक है। 45 चौके 180, तो 40 चौके 160, ये हो गया अपना आंसर। किसका पूछा है, किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है और कितनी है। हाँ जी, तो 25 पैसे का सिक्का की संख्या सबसे अधिक होगा, ये हो गया अपना आंसर। नोट कीजिए इसको। बोलिए। हाँ, 6 फीट।